गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम दूसरे अध्याय को महाराज ज्ञानानंद जी की पुस्तक गीता दर्शन में से पढ़ेंगे। गीतांजलि जी हमारे साथ हैं। मैं श्लोक पढ़ूंगी और गीतांजलि जी उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जी, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता जागरूक जीवन की एक सशक्त प्रेरणा है। सीधा निष्पक्ष चिंतन, स्पष्ट शब्द प्रहार, जगाने हेतु कहीं सहज सरल प्रेरणा, कहीं कड़ी चेतावनी और कहीं कहीं तीखी व्यंग्यात्मक शैली। अर्जुन के तथाकथित विद्वतापूर्ण भाषा को भगवान श्री कृष्ण ने एक ही व्यंग्यात्मक शब्द में निरर्थक ठहरा दिया। प्रज्ञावादांश्च भाष्य से तू बातें बुद्धिजीवियों सी कर रहा है, लेकिन हे मूर्ख, अपने आप को आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान मानना भी वस्तुतः मूर्खता है। विशेषतः अपने से श्रेष्ठ जन के सामने होते हुए उनकी बात को ना सुनकर अपनी ही बात को उचित ठहराने का प्रयास कोरा बुद्धिवाद है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रज्ञा का उसमें स्थित हो जाना ही ज्ञान का यथार्थ लाभ है, अपने लिए तथा दूसरों के लिए भी। मौखिक प्रवंचना मात्र किसी भी दृष्टि से ज्ञान का सार्थक पहलू नहीं कही जा सकती। ज्ञान के तात्विक अनुभूति ही जीवन की जागरूकता है और इस जागरूकता में दुख ठहर पाए यह संभव नहीं। यदि दुख की स्थिति है तो ज्ञान स्थित प्रज्ञा का रूप नहीं ले पाया। अभी प्रज्ञावाद की स्थिति है। अर्जुन उपदेशात्मक बातें भी कर रहा है और विषादग्रस्त तथा किन कर्तव्य मूड भी है। कर्तव्य का बोध एवं सहज आनंद की स्थिति जागरूकता के स्वाभाविक से लक्षण है, जबकि अर्जुन में इन दोनों का अभाव स्पष्टतः दिख रहा है। एक्सक्यूज मी। शोक रहित स्थिति ही भूषण है मानव जीवन का। गीता प्रेरणा के अनुसार शोक किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और ना ही ये मनुष्य जीवन शोक करने हेतु मिला है। वस्तुतः अज्ञान निद्रा में स्वप्न को सत्य मानकर ही जीव दुखी हो रहा है। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा रूपी महापुरुषों की प्रेरणा को स्वीकार कर लिया हो तो दुख नहीं रह सकते जीवन में। गीता का पंडित ऐसा विचारवान विवेकी ही है जो जाग चुका है ज्ञान में। गीता का प्रत्येक शब्द गहन दार्शनिकता का बोध करवाता है। केवल कर्म कांड से संबंध या जाति वर्ण का वाच्य शब्द ही नहीं है ये। कुछ सीमाओं और स्थितियों में यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन गीता तो किसी भी प्रकार की संकीर्णताओं से सर्वथा अतीत ग्रंथ है। पंडित शब्द जहां भी गीता में प्रयुक्त हुआ, जीवन में की आंतरिक स्थितियों के बोध करवाने के रूप में ही। अशोच्य मानव मात्र के लिए दिव्य प्रेरणा है। ए मानव, तू शोक करने योग्य नहीं, लेकिन शोक तो अधिकांशतः लोग स्वाभाविक सी स्थिति मान रहे हैं जीवन की। गीतोक्त प्रारंभिक उपदेश वाक्य ही स्पष्ट कर रहा है कि शोक स्वाभाविक नहीं, आरोपित है। स्वभाव तो जीव का आध्यात्म है। श्री गीता के 8वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आध्यात्म क्या है। श्री भगवान ने आध्यात्म को जीव से पृथक कोई स्थिति नहीं बताई और ना ही अध्यात्म को कहीं मंदिर तीर्थ आदि से सीमित रखा। जीव के सहज स्वभाव की अवस्था को कहा अध्यात्म। ब्रह्म आंच के आरोप से पानी गर्म होता है, यानी कि सूर्य या अग्नि के माध्यम से पानी के आरोप से पानी गर्म होता है। स्वभाव से गर्म नहीं है पानी, स्वभाव शीतलता है।
उष्णता आरोपित है। जीव स्वभाव को पहचान ले तब तो आनंद ही आनंद है। मैं कौन हूँ, संसार में क्यों आया हूँ, इस पर विचार के अभाव में जीव संसार का बनकर रह गया, संसार को अपना मानने लग गया और जीवन को केवल संसार के लिए। यही अज्ञान है और दुख का मूल कारण भी। यह अविवेक है। अज्ञान ही दुखों का रूप लेकर जीव के पास आता है। अज्ञान आरोपित है। ज्ञान जीव की सहज स्थिति। संसार से संबंध आरोप मात्र है। अध्यात्म तत्व है। तत्व आनंद स्वरूप है। उसमें परिवर्तन विनाश की कल्पना भी नहीं। वह था, है और रहेगा। तत्व दृष्टि से ही श्री भगवान कहते हैं। श्लोक 12।